दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो 80 से अधिक गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पश्चिमी जिले के डीसीपी विचित्रवीर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कपूर और रिंकू उर्फ सागर के रूप में हुई है। दोनों अपराधी लंबे समय से दिल्ली और अन्य राज्यों में लूट और डकैती जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम दे रहे थे। 29 तारीख की सुबह की घटना है, जब हमारे यहाँ के 2 वांछित अपराधियों की सूचना हमारी एक टीम को मिली थी। उसी पर काम करते हुए हमने कई जगह पे ट्रैप लगाए हुए थे और उसी में से एक टीम के साथ इनका आमना सामना हुआ, जिसके कहने के बावजूद भी इन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पर फायर किया। तो अपने सेल्फ डिफेंस में जो पुलिस पार्टी ने फायर किया, उसमें 2 हमारे जो वांछित अपराधी ये रोहित कपूर और रिंकू अलियास सागर, इनमें से रिंकू ख्याला थाने का बीसी है और रोहित बिंदापुर थाने का बीसी है। इनको दोनों को ही टांग में गोली लगी, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाया गया। वहाँ पे इलाज के बाद जब इनकी गिरफ्तारी डाली गई और इनसे पूछताछ करी गई कि ये हथियार कहाँ से लेते थे या फिर और इनका काम करने का क्या तरीका था, तो इन्होंने बुराड़ी में एक जगह बताई जहाँ पे किराए पे इनके साथी रह रहे थे, जिनको इन्होंने सोर्स ऑफ वेपन में डिस्क्लोज करा। वहाँ पे हमने पुलिस पार्टी बना के रेड करी, तो वहाँ से हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनके नाम राहुल कुमार और सुमित चौहान है। राहुल की इसमें से खुद 6 इन्वॉल्वमेंट हैं, सुमित की कोई भी पहले की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई है, लेकिन वहाँ से हमें दोनों के ही पोजेशन से फायर आर्म और बटन एक्चुएटेड नाइफ बरामद हुए हैं। ये तो है पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा। इनके पास से 4 आग्नेयास्त्र, 8 जिंदा कारतूस, एक बटन नियंत्रित चाकू और 4 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं। डीसीपी विचित्रवीर ने इस अवसर पर पुलिस द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि हाल के दिनों में दिल्ली के विभिन्न इलाकों में डकैती की घटनाओं में तेजी आई थी, जिसमें सोने के आभूषण और नकदी को बंदूक की नोक पर लूट लिया गया। तो करीब अक्टूबर के महीने से कुछ एक घटनाएं नोटिस में पूरे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आई थी, जिसमें कि एमओ कुछ हद तक सेम था कि विक्टिम को ओवर पावर करके और उनको कई बार फायर आर्म्स या कई बार चाकू या कुछ और धारदार हथियार दिखा के और उनसे प्रेफरेबली ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी और कैश ले जाते थे। नवंबर के दौरान इंदौर की भी एक टीम ने हमारे से यहाँ पे संपर्क किया और जब हमने सारे केसेस का एक तरह से मिलान किया या उन पर काम करना शुरू करा, तो दिखा कि ये सेम ही अपराधी हैं जो इन सारी घटनाओं में शामिल हैं। तो सिर्फ पश्चिमी ज़िले की ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी टीम्स थी जो इस पे काम कर रही थी। यहाँ पे तकरीबन 1.5 महीने से ऑपरेशंस टीम हमारी, जिसमें कि स्पेशल स्टाफ, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और एंटी नार्कोटिक्स टीम है, ये सभी एक साथ एसीपी ऑपरेशंस की निगरानी और एडिशनल डीसीपी सृष्टि पांडे के क्लोज सुपरविजन में लोग काम कर रहे थे। इन घटनाओं को देखते हुए पश्चिम जिले के एसीपी ऑपरेशंस अरविंद यादव के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें बनाई गई। कई बार हमें बहुत क्लोज टिप भी मिली, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। 29 तारीख की सुबह की जो ये फिर हमारा एक तरह से आमना सामना हुआ है, तो उस समय पे हम इनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं। पुलिस टीमों ने लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रैक किया। 29 दिसंबर की सुबह मादीपुर के सीमेंट साइडिंग क्षेत्र में संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना मिली। इलाके को घेरने के बाद पुलिस ने दोनों संदिग्धों को रुकने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें दोनों संदिग्धों के पैरों में गोली लगी। घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी विचित्रवीर ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की सतर्कता से टीम के किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित कपूर और रिंकू उर्फ सागर के रूप में हुई। रोहित कपूर द्वारका जिले के बिंदापुर थाना क्षेत्र का बदमाश घोषित अपराधी है, जबकि रिंकू उर्फ सागर पश्चिम जिले के ख्याला थाना क्षेत्र का बीसी है। डीसीपी विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन गिरफ्तारियों से 16 सशस्त्र डकैती और वाहन चोरी के मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। उन्होंने पुलिस टीम की मेहनत और समर्पण की सराहना की और कहा कि यह कार्रवाई अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।